हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद मेरा एक ब्लॉग आया है। अब ये जो आप देख सकते हैं, मैं अभी दिल्ली में ही हूँ। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं जो दवाइयाँ ले रही हूँ उससे मुझे थोड़ा लो फील रहता है। अच्छा नहीं लगता है, कुछ तबीयत ठीक सी नहीं लगती है, मतलब लो फील रहता है। तो ट्रीटमेंट अभी चल ही रहा है मेरा, तो इसी वजह से मेरे ब्लॉग्स भी नहीं बन पा रहे थे। मेरी तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था, तो बिल्कुल भी मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। तो यहाँ हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, मैं, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी बेटी। तो हम लोग गए थे घूमने। मेरा भाई ने बोला कि बहुत दिन हो गए कहीं गए नहीं है, चलो बाहर चलते हैं घूमने के लिए। तो मैंने उससे मना भी किया था कि मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाओ, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो बोला कि चल कोई बात नहीं, बाहर चलेगी तो अच्छा लगेगा, घूम के थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो हम लोग गए थे भारत नगर। भारत नगर में एक चाट की शॉप है, बहुत ही टेस्टी चाट मिलती है वहाँ। उसके बाद वहाँ से हमने गोलगप्पे खाए थे, पाव भाजी ली थी। एक्चुअली वहाँ शायद आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे, वहाँ जो सिस्टम है वो यही है, टेक अवे करने का। वहाँ कोई बैठ के खाने का या रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, उन्होंने टेबल चेयर वगैरह कुछ नहीं डाल रखा है। तो जो लोग भी आते हैं वो या तो वहीं खा के जाते हैं, या फिर पैक करा के लेके जाते हैं, या फिर जो लोग कार में आते हैं तो वो अपनी कार में बैठ के खाते हैं। तो यहाँ हम लोग भी अपनी कार में बैठ के लेके खा रहे थे। तो यहाँ ये लोग खा रहे हैं पाव भाजी। मैंने पाव भाजी नहीं खाई थी, मैंने जस्ट गोलगप्पे खाए थे, और हाँ, बल्ला खाया था, आलू टिक्की खाई थी। मैंने पाव भाजी नहीं खाई थी, पाव भाजी खाने का मेरा मन नहीं था। और यहाँ मिल रहे थे साइड में वड़ा पाव, चीला और राम लड्डू। तो मुझे राम लड्डू खाने का मन था, तो मैंने अपने भाई से बोला कि एक प्लेट राम लड्डू लेकर आ, तो उसने ऑर्डर दे दिया था। यहाँ हम खड़े होकर वेट कर रहे थे राम लड्डू के आने का, पर उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। वो फ्राई कर रहे थे हैंड टू हैंड, जो ऑर्डर आ रहे थे उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। यहाँ मेरा भाई पानी की बोतल लेकर आया है। और 3 नवंबर के दिन मेरी भाभी की हल्दी थी, आज से 1 साल पहले, क्योंकि मेरी भाई और भाभी की शादी को 1 साल होने जा रहा है। आज जब ये ब्लॉग जाएगा तो डेट होगी 7 नवंबर, जिस दिन मेरे भाई और भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो नेक्स्ट ब्लॉग उनका आएगा वेडिंग एनिवर्सरी का, पर मे भी हो सकता है वो भी लेट आए, क्योंकि एज़ यू नो मेरी तबीयत, एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। तबीयत मतलब टाइम तो मिल रहा है, पर मेरी ही हिम्मत नहीं होती है एडिटिंग करने की। तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा लो फील होता है। ये भी मेरी वीडियो 3 दिन से पड़ी हुई है एडिट करने के लिए। आज मुझे टाइम मिला है करने का एडिट, तो आज मैं कर रही हूँ। ओह सॉरी, फिर मैंने टाइम बोल दिया। मतलब टाइम तो मुझे है, पूरा टाइम है, बस वही कि तबीयत ठीक नहीं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से ही, तो इसलिए ये ब्लॉग भी थोड़ा लेट हो गया है मेरा डालने के लिए। तो यहाँ हम लोग राम लड्डू का वेट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम लग गया था राम लड्डू आने में। ये मेरा भाई खड़ा है सामने, ऑर्डर ले रहा है, बनने ही वाले हैं बस राम लड्डू। और ये आ गए हमारे राम लड्डू। तो अब हम लोग राम लड्डू खा के चल पड़े हैं कमला नगर साइड। हम लोग गए थे मैकडी, क्योंकि मेरी बेटी ज़िद कर रही थी, उसे मैकडी जाना था कि मामा मुझे मैकडी लेके चलो, मैकडी लेके चलो। तो भैया वो लोग उसकी
फरमाइश तो पूरी करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसे मैकडी लेके जा रहे हैं हम लोग। ये हम लोग खड़े हैं कमला नगर के गोल चक्कर पे। उस दिन कोई त्यौहार था, मे बी 3 नवंबर को, तो इसलिए काफ़ी भीड़ थी वहाँ कमला नगर में। बहुत लोग मेहंदी लगवा रहे थे वहाँ, मतलब लेडीज़ वगैरह मेहंदी लगवा रही थी और मार्केट भी अच्छी खासी लगी हुई थी। खूब सारे फ्लावर्स वगैरह बहुत अच्छे। हम भी काफ़ी लेट पहुँचे थे वहाँ कमला नगर में भी 9 या 9:30 का टाइम था। तो अच्छी खासी मार्केट लगी हुई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लावर्स वगैरह, मिट्टी के दिए वगैरह, बहुत चीज़ें, बहुत अच्छा मतलब मार्केट लगी हुई थी उस टाइम। वैसे इतनी लेट पे इतनी मार्केट लगी नहीं होती है, मोस्टली शॉप्स बंद हो जाती हैं। ये देखिए मुझे ठीक से ध्यान नहीं है कि क्या त्यौहार था उस दिन 3 नवंबर को। तो ये लोग हम पहुंच रहे हैं मैकडी। हमने कार पार्क कर दी थी। अब हम लोग जा रहे हैं पैदल मैकडी की साइड, और वो सामने आपको दिख रहा होगा मैकडी। मुझे वीडियो मतलब पता नहीं क्यों, अभी मैं न्यू यूट्यूबर हूँ इसलिए शायद, तो मुझे मतलब बाहर जब मैं जाती हूँ तो मुझे बाहर वीडियो बनाने में बहुत अजीब सा लगता है। मतलब मैं ये सोचती हूँ पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि वीडियो बना रही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। और अगर करती भी हूँ तो मैं खुद को फ्रंट में नहीं लेती हूँ कैमरा के, क्योंकि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, अच्छा नहीं लगता है। और मैं वहाँ अगर जाती भी हूँ तो मैं वहाँ कुछ नहीं बोलती हूँ, बस सीधी सादी अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ। जैसे मैंने बहुत सी यूट्यूबर्स को देखा है, वो जाते हैं अपना मार्केट में भी खूब बोलते हैं वो कि मैं यहाँ आई हूँ, आज हमने ये खाया, ये करा, वो करा। बट अभी मैं शायद न्यू हूँ तो मुझे हेजिटेशन ज़्यादा है, मेरे अंदर से अभी ये झिझक नहीं निकली है। हो सकता है टाइम के साथ निकल जाए आगे जाके। तो यहाँ मैकडी में हम लोग आ गए थे, तो भाई ले आया था खाने का सामान, बर्गर वगैरह, फ्राइज़, पफ। तो बस मेरी बेटी की खुशी देखिए, कितनी खुश थी वो। पता नहीं बच्चों को मैकडी से क्या मिलता है, क्यों इतने खुश हो जाते हैं मैकडी जाके वो लोग। ये देखें यहाँ पे इशू, यहाँ मैं इशू को उसके एक्सप्रेशन शूट कर रही थी मैकडी के। तो यहाँ सब लोग खा रहे हैं फ्राइज़। अब ये मेरी भाभी ने ले लिया हाथ में कैमरा, वो बोल रही थी नाउ मैं शूट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा ठीक है आप कर लो। ये देखो इसको, ये है मामी की पुजारन, जिसे कहते हैं ना मामी की पूज। ये हमेशा मामी के आगे पीछे घूमती रहती है। इतनी चेपू है ये मामी की, बहुत बड़ी। ये मामी से इतना लगी रहती है, बहुत ज़्यादा। मामी ये, मामी वो। सो ये हमारा हो गया मैकडी। अब हम चल दिए बाहर थोड़ा मार्केट के साइड।
थोड़ा हम ऐसी मार्केट में घूमे फिरे, देखा क्या है ट्रेंड में, फैशन में क्या चल रहा है वुलन में, तो थोड़े बहुत घूमे फिरे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा अब नेक्स्ट व्लॉग आएगा मेरी भाई और भाभी की एनिवर्सरी से रिलेटेड आएगा। अभी कुछ भी प्लान नहीं है कि क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तो उसी दिन पता चलेगा कि क्या होगा और क्या नहीं। कुछ भी प्लान नहीं है अभी हम लोगों का। और हमने अपने छोटे भाई के लिए बर्गर और मैकपफ पैक कराया था, क्योंकि हमने उससे बोला था कि चलो साथ में, पर वो आया नहीं, बोला कि मैं नहीं जा रहा, तुम मेरे लिए यहीं ले आना। तो अब हम लोग जा रहे हैं कार की तरफ, कार में बैठने। और फ्रेंड्स, एक और बात मुझे आप लोगों को बतानी है कि 1 नवंबर के दिन रात को 2:30 बजे मेरी कज़न फुप्पी, मतलब मेरे पापा की बुआ की लड़की जो थी वो एक्सपायर हो गई। अचानक वो एक्सपायर हो गई। उनकी कोई भी ऐसा नहीं था कि उन्हें ऐसा कुछ हो जाएगा। सब सुन के एकदम हक्का बक्का रह गए कि ऐसा क्या हुआ। उनके बेटे की शादी थी, वो बारात में गई थी, अच्छी खासी थी, थोड़ी बहुत तबीयत ऊंची नीची हो ही जाती है आजकल सबकी, उनकी भी थोड़ी बहुत चल रही थी। बट ऐसा नहीं था कि एकदम से ये सुनने को हमें मिल जाएगा कि वो एक्सपायर हो गई। तो जब वो लोग बारात से आए थे अपनी बहू को, नई बहू को घर लेके, तो नई बहू बेचारी घर जाके ठीक से बैठ भी नहीं पाई थी। और जो मेरी जो फुप्पी थी, जो बुआ थी, वो सीढ़ियाँ चढ़ के आ रही थी। बहू को पहले भेज दिया था कि आप लोग पहले निकलो, मैं लास्ट में आऊँगी। और वो जब सीढ़ी चढ़ के आ रही थी तो उनकी सीढ़ियों पर ही तबीयत ख़राब हुई और हैंड टू हैंड उनको अब ये नहीं पता चला कि अटैक था क्या था। बट सुनने में आ रहा है कि उनकी वो डायबिटीज़ पेशेंट थी, तो सुनने में ये आ रहा है कि उन्हें डायबिटिक अटैक हुआ है। तो खैर जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। और ये साल इतना गंदा गया है सबके लिए, इतना गंदा गया है। मैं तो बस यही विश करती हूँ कि नया साल जो आए वो बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। जो भी इस साल में बुरा हुआ है वो सब नए साल में अच्छे में बदल जाए, सब खुश हों। अगले साल जो भी आए तो सबके लिए अच्छा आए, सबके लिए खुशियाँ लाए, बस यही मैं दुआ करती हूँ। जो इस साल हुआ है, इस साल हमने इतनी मतलब उतार चढ़ाव देख लिए, कोरोना देख लिया, लॉकडाउन देख लिया, रोज़गार की तंगी देख ली, मतलब किसी के पास काम नहीं है, सब काम से परेशान है। और अभी भी सब लोग काम से परेशान ही हैं। धीरे धीरे लोगों का काम लाइन पे आ रहा है, पर किसी का ऐसा है कि अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो बस मैं यही विश करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ भी ना हो, कुछ भी बुरी खबर ना मिले, सब अच्छा ही अच्छा हो, सब बेहतर हो, सब बस सब ऊपर वाला सब अच्छा करे। तो वहाँ से मैकडी से निकल के हम लोग आए थे इंडिया गेट। अब हम लोग जा रहे हैं इंडिया गेट की साइड, थोड़ा घूमने फिरने। वहाँ पे हम लोग ने थोड़ा टहला, इशू को कार राइड कराई थी। उसके बाद फिर हम लोग गए थे गोला खाने, हम लोगों ने गोला खाया था। इंडिया गेट
पे लवली चुस्की वाले का गोला किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत फेमस है उसका गोला। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये गोला है काला खट्टा, जो कि मेरा फेवरेट है। हम यही गोला खाते हैं उसका, लवली चुस्की वाले का। हम लोग वहाँ पे गए थे तो वहाँ ऑलरेडी एक ब्लॉगर लवली चुस्की वाले का ब्लॉग बना रहा था। उसको पूरा डिटेल में दिखा रहा था कि कैसे वो गोला बनाते हैं, आइस घिसते हैं, कैसे वो पूरा तैयार करते हैं गोले को, उन्होंने दिखाया था। और यहाँ मैं अपनी भाभी से मजाक कर रही थी, उन्हें हो रही थी खांसी, तो मैं मजाक कर रही थी कि देखो तुम लोग खा तो रहे हो छुप छुप के, पर जब मैं ब्लॉग डालूँगी तो मम्मी को सब पता चल जाएगा घर पे कि तुमने गोला खाया था, तो वो चिल्लाएंगी। मैंने कहा ये सबूत है मेरे पास। तो वो हंस रहे थे। और यहाँ इशू कर रही थी कार राइड। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सी यू, लव यू।